लंबे समय के बाद आज जो है वो जनमंच का आयोजन हो रहा है। कोविड के कारण ये कुछ समय के लिए स्थगित कर दिए थे। लोगों की एक लंबे समय से एक डिमांड आ रही थी कि सरकार जो है जैसे पहले जनमंच लगाती है वैसे ही जनमंच लगाए। इस करके कैबिनेट ने ये फिर से डिसीज़न लिया कि जहां कोरोना के नियमों का भी हम पालन करेंगे, लेकिन साथ में लोगों को एक सस्ता न्याय इस मौके के ऊपर ही जो है वो लोगों के काम हों, हम इसको भी जो है वो साथ में प्राथमिकता देंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन जब से जनमंच का आयोजन हो रहा है लोगों को मौके के ऊपर ही ये सारी सुविधा जो है वो मिल रही है, जिससे लोग जो है वो प्रसन्न है। सर, जिस तरह नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि कोविड के कारण जो है जनमंच लगा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? नेता प्रतिपक्ष तो कुछ भी बोलते हैं। उनका अगर हम ये कहेंगे कि देश की आज़ादी में महात्मा गांधी जी ने योगदान दिया है, तो वो कहेंगे कि नहीं, योगदान महात्मा गांधी का नहीं, राहुल गांधी का था। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक गंभीरता के साथ, एक जो है कि जिम्मेदारी के साथ जो है उसको उनको विपक्ष की भूमिका जो है वो निभानी है, लेकिन उसमें वो जो है वो असफल रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने कहा कि हम कोरोना के नियमों का हम पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर कोविड के जो मामले हैं उनकी संख्या बहुत ही कम हुई है प्रदेश के अंदर, जबकि फिर भी सरकार जो है वो इसमें सजग है। जो है देखिए, लोकतंत्र में ये लोक जो है ये सबसे ऊपर है। लोक यानी जन, लोक जनता, ये सबसे ऊपर है। और ये तंत्र जो है ये जितना मैकेनिज्म है फिर शेष उसके नीचे, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था है, चाहे वो सरकारी व्यवस्था है, अन्य और भी जो व्यवस्थाएं हैं वो जनता के लिए बनी है। इसलिए अपना कर्तव्य भावना से, इसको कर्तव्य समझते हुए लोगों की सेवा, क्योंकि बहुत कम लोगों को अधिकारी कर्मचारी बनने का सौभाग्य जो है वो मिलता है, इसलिए अपने पद का ठीक से प्रयोग करते हुए, अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों की सेवा में लगाएं, ऐसा मेरा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी निवेदन रहेगा। अंत में आप सबको इस कार्यक्रम की अपनी ओर से मैं बहुत शुभकामना, बधाई देना चाहता हूं। और लगता है आज इंद्र देवता भी इस कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि लंबे अरसे के बाद जनमंच कार्यक्रम हो रहा है, तो इंद्र देवता भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शरीक हैं। एक ये शुभ लक्षण है और मैं अपेक्षा करता हूं कि आज का ये जनमंच ठीक प्रकार से आगे बढ़ेगा और इस जनमंच के माध्यम से जो इसका उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति भी होगी और आगे आने वाले अनंत काल तक इसी प्रकार के कार्यक्रम जो है वो चलते रहेंगे। सरकार आपके बीच में हाजिर होती रहेगी, आपकी सेवा करती रहेगी। इस आश्वासन के साथ और इस संकल्प के साथ अपना वक्तव्य मैं यही समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। समस्याएं 33 थी, उसके अलावा कुछ डिमांड्स थी और उसके साथ साथ जो है डीसी महोदय को बाद में भी लोगों ने एप्लीकेशन अभी भी दे जा रहे हैं। सो मुझे लगता है जो प्रमुख उनकी गांव में जहां पर डिले हो जाता है किसी कारण से किसी समस्या को निपटाने में, वो जनमंच पे आकर उनका निपटारा भी तुरंत होता है या फिर आगामी आदेश जो हैं विभागों के अध्यक्षों को दिए जाते हैं और जिसकी मॉनिटरिंग सीधे तौर पे डीसी करते हैं। इनके वेबसाइट में पूरा आ जाता है किसकी क्या शिकायत थी, उसका निपटारा कब हुआ, कैसे हुआ। सो जो बेस्ट पॉसिबल होता है करने वाला उसको निपटा दिया जाता है सरकार के लेवल पे। सो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जनमंच जो शुरू किया है
इससे सीधा सीधा आम व्यक्ति को इसका लाभ है। कोविड के कारण कुछ इसमें थोड़ा ब्रेक आया, लेकिन अब पुनः ये शुरू हुआ है और लोग उत्सुक हैं अपनी बात को सरकार तक रखने के लिए, और सरकार भी उसको निपटाने के लिए एक ही छत के नीचे सभी अधिकारियों से बात करके उनको बुलाकर उनसे पूछा जाता है। उनकी आधी समस्याओं को वो तैयार होके आते हैं। जब एक दिन पहले जनमंच होता है, प्री जनमंच, तो विभाग भी अपनी तैयारी कर लेता है और जो अपनी बात रखता है उसको हम शिकायत कर रहे हैं या अपने गांव के विकास की बात कर रहे हैं, वो तत्पर होके आगे आता है और अपनी बात को कह के पूरा करवाता है। देखिए, जहाँ जहाँ जिस विभाग में वैकेंसीज निकली उस पे लोग ही लगे हैं, प्रदेश के बच्चे लगे हैं और आउटसोर्स पे भी बच्चे लगे हैं, और ये कांग्रेस के समय में भी लगे थे, हमारे समय में भी लगे हैं। कुछ बच्चे आउटसोर्स पे लगे हैं, कुछ सरकारी नौकरियों पे लगे हैं और कुछ अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करके। हाँ, कोविड के चक्कर में बाहर से काफ़ी बिजनेस बंद हो गए। जो बच्चे प्रदेश के बाहर जाकर रोज़गार कमाते थे वो भी प्रदेश में आए हैं और वो भी अपना रोज़गार तलाश रहे हैं। जो मेहनती है, काम करना चाहता है, निश्चित रूप से काम सबके लिए होता है और काम वो व्यक्ति ढूंढ के अपना काम करता है। और सरकार ने इसीलिए तो मनरेगा रखा हुआ है, कहीं काम नहीं मनरेगा का काम दिया गया है। और मनरेगा में तो फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा कर दी गई हैं, जिसमें कैबिनेट की मंजूरी होगी, विभागों को आदेश मिलेंगे। केवल छोटी छोटी चीज़ें, साइकिल या इंडक्शन चूल्हा, इस तरह का ही सामान देकर ही नहीं, उनको इन एडिशन मनरेगा के पैसे के अलावा भी उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके मकान के लिए, उनकी पेंशन के लिए बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं, जो आने वाले दिनों में लोगों को मनरेगा में दिखेंगे, जिसके लिए जयराम ठाकुर जी के हम धन्यवादी हैं कि आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की सुनवाई जो है उनकी सरकार में हो रही है। और इसलिए विपक्ष कुछ भी कहता रहे, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है, हमें अपना काम करना है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के जो विज़न का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये जनमंच, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में हो रहा है। सौभाग्य से आज चुराह विधानसभा क्षेत्र के तीसा में यहाँ हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं स्वयं कर रहा हूँ। और इसमें जो प्री जनमंच हमारा हुआ था, जो हमारी 11 पंचायतें ये ली हुई थी, उसमें लगभग 405 शिकायतें आई थी, जो 100% उनका हमने निवारण वहाँ पर कर दिया था। लेकिन 32 शिकायतें जो है वो उसके बाद भी आई, 16 को हमने सॉर्ट आउट कर दिया है, बाकी जो है वो कंसर्निंग विभागों को दी हैं। अभी भी हम लोग लगे हुए हैं, अगर मौसम साथ देता है तो। वैसे तो इंद्रदेव का धन्यवाद है कि आज बहुत से सैकड़ों लोगों ने इस जनमंच का लाभ उठाया है और सैकड़ों लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है। पूरे चुराह विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंधित अलग अलग विषय रखे हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि सभी अधिकारियों ने पूरी तैयारी करी थी और जनता को संतुष्ट करने के लिए जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कर रही है और जिस तरह का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का था और संदेश वो हमने दिया है और एक सफल जनमंच जो है वो आज यहाँ तीसा में हुआ है, ऐसा मैं कहूँगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.keshri।